अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद है, जबकि मोटरवे M2 बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे पुलिस ने आवाम को गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद है, जबकि मोटरवे M2 बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे पुलिस ने आवाम को गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। पंजाब में धुंध की शिद्दत भी बरकरार है, फिजाई आलूदगी में भी कमी नहीं आ रही। लाहौर आज भी फिजाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर मौजूद है। मजीद के अहवाल है, बता रहे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखें शहर में सर्दी की शिद्दत जो बरकरार है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत जो है सुबह सवेरे 5.9 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ अगर धुंध की बात की जाए तो धुंध में हल्का सा इजाफा जो है शहर में देखने को मिला है। शहर की मेन बड़ी शाहराहों पर इस वक्त धुंध जो है छाई हुई है, मगर अब मोटरवे की अगर बात की जाए तो मोटरवे पर काफ़ी ज़्यादा धुंध है। मोटरवे को फैज़ाबाद, लाहौर, जड़ावाला से जो है शदीद धुंध की वजह से बंद किया हुआ है। इसी तरह अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है सुबह सवेरे देखने को मिला। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 419 जो है रिकॉर्ड किया गया, मगर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज दोपहर में हल्के बादल आएंगे, मगर उसके बावजूद बारिश का इम्कान नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है आज महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सर्द है, खुश्क भी है, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा भी है और हल्की सी धुंध जो है वो छाई हुई है, मगर गुजरते टाइम के साथ साथ धुंध जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो चुकी है। जी, शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 93% है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद का रुख करें, जहां पर सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। पारा -1 तक गिर गया। बारिश ना होने की वजह से मौसमी बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से हमें मजीद बता रही है हमारी नुमाइंदा बिस्मा रफीक, जो इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात के साथ ही मौजूद हैं। बिस्मा, इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला कब शुरू होने का इम्कान है? हाँ जी बिल्कुल, बात करें अगर हम महकमा मौसमियात की जानिब से, तो जैसे कि रवा साल जो है वो अपना अख्ताम पजीर को पहुँच रहा है। इस वक्त जैसे कि शहर इक़्तिदार में जो है वो काफ़ी सर्दी में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। सर्दी इस कदर है कि टम्परेचर जो है वो मनफी तक पहुँच रहा है, लेकिन अभी तक बारिश का जो है वो कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त मैं महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके जो नुमाइंदे हैं डायरेक्टर डॉक्टर ज़हीर साहब मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या रवा साल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासी जो है वो बारिशों को देख पाएंगे या नहीं। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि बारिशें नहीं हो रही, खुश्क सीज़न चल रहा है, तो लोगों को आप क्या कहेंगे कि सर्दी से किस तरह बचा जा सकता है? ये जो खुश्क सर्दी का स्पेल है, ये उम्मीद है कि ये इस वीकेंड पे ख़त्म हो जाएगा और मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जो है वो हफ्ता है और इतवार के रोज़ हफ्ते की रात से इतवार को और फिर सोमवार को जो है वो बारिशों का इम्कान है। सर्दी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को वार्म रखें, अपने आप को कोट और मफलर वगैरह से लपेट कर रखें और अवॉइड करें उन टाइम्स में बाहर निकलने में जिस वक्त जो है वो शदीद सर्दी पड़ रही है। जी बिल्कुल, आपने सुना और इन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासियों के लिए खुशी की नवीद सुना दी है। उनका ये कहना है कि वीकेंड पे जो है वो बारिश का इम्कान है, बारिशें जो है वो होने का सिलसिला और हवाएं जो है वो यहाँ पर दाखिल होंगी। इसके साथ साथ इन्होंने शहरियों को खबरदार भी किया है और इन्होंने ये कहा है कि अपने आप को गर्म रखें, गर्म कपड़े पहने ताकि आप इस खुश्क सर्दी से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया बिस्मा रफीक अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। एक ही दिन में 310 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हो गई। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,890 हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.65% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वबा में मुब्तला मजीद
मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए हैं। एक ही दिन में 310 अफराद में मुहलिक वायरस की तशखीस हो गई है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,890 हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.65% रिकॉर्ड की गई है। तलाक में ओमिक्रॉन के मुश्तबा केसेस सामने आने के बाद बलूचिस्तान में तशवीश की लहर दौड़ गई है। 12 मुश्तबा अफराद के सैंपल्स टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बलूचिस्तान हुकूमत ने मजीद क्या इकदाम किए हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कलात के शहर में 2 रोज के दौरान जो है 30 के करीब लोगों के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 में कलात में जो है ओमिक्रॉन के मुश्तबा मरीज जो है वो सामने आए हैं। जिसके बाद जो है इंचार्ज कोरोना ऑपरेशन सेल बलूचिस्तान डॉक्टर नकीबुल्लाह नियाजी ने जो है इन तमाम 12 अफराद के टेस्ट जो है मजीद तस्दीक के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिए हैं, जहां से रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इन केसेस 12 मुश्तबा केसेस के सामने आने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से आवाम से सख्ती से अपील की गई है कि वो हजूम वाले जो जितने भी इलाके हैं वहां पर जाने से गुरेज करें, समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन है वो जरूर लगवाएं। क्योंकि अगर ओमिक्रॉन के ये जो 12 मुश्तबा केसेस हैं अगर ये पॉजिटिव हो गए तो इसके बाद ये शक जाहिर किया जा सकता है कि मजीद ये वायरस जो है कलात के अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल सकता है, जिससे सूरत हाल एक मरतबा फिर से खराब हो सकती है। ऐसी सूरत में लोगों को ओमिक्रॉन से बचाने के लिए बार बार हिदायत की जा रही है। साथ ही साथ वज़ीर आला का कहना है कि अगर अवामी मुकामात पर समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। अमेरिका में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, ताहम ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि तमाम अमेरिकी लाजमी तौर पर वैक्सीनेशन कराएं। अपने खिताब में अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप छुट्टियां मना सकते हैं। ओमिक्रॉन ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। बरतानिया में एक रोज के दौरान ओमिक्रॉन के 15,000 से जायद केसेस, जबकि कोरोना के 90,000 केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में बूस्टर डोज लगवाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासरीन की तादाद 60,000 से भी तजावुज कर गई है, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस से कबल मजीद पाबंदियां ना लगाने की तस्दीक की है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि जरूरत पड़ी तो क्रिसमस के बाद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो दूसरी जानिब जर्मनी में आयद कोरोना पाबंदियों के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। सूबाई हुकूमत की जानिब से अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद है, जिसे मुजाहिरीन ने नज़रअंदाज कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की तो मज़ाहमत की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में 13 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। वैक्सीनेशन में सेहत के मसाइल से 2-4 बच्चों को तरजीह दी जाएगी, जबकि सऊदी हुकाम के मुताबिक शहरी कोरोना की दूसरी खुराक के 3 माह बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। सऊदी हुकाम ने 1 फरवरी से 18 बरस से जायद उम्र के अफराद के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दी है। और अब कुछ बात करेंगे पुलिस मुकाबले की। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के इलाके में सुबह सवेरे पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया, जबकि मददगार रजाकार जख्मी भी हो गया है। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान से मुकाबले के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से सिपाही फरहान की टांग में गोली लग गई, जिससे वो जख्मी हो गया, जबकि एक मुलजिम मारा गया। 2 साथी फरार हो गए। मुलजिम की लाश और मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वेलकम बैक। कौमी असम्बली का इजलास आज से शुरू होगा। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट बिल पेश किए जाने पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज की हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद ब्यूरो इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और आज के कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत की तरफ से ये पहले तजवीज़ थी कि मिनी बजट बिल जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन अब हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हुए हैं उसको देखते हुए अभी
ये मामला मुअख्खर किया जाए। अपोजिशन की तरफ से भी आज के कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो शदीद तरीन एहतजाज का कवी इम्कान है। अगर हुकूमत की तरफ से ऐसी सूरत में कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश किया जाता है तो अपोजिशन शदीद एहतजाज करेगी। जराये का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और वफाकी हुकूमत को माहिरीन की तरफ से और उनके दोस्तों की तरफ से ये मशवरा दिया गया है कि फिल वक्त इसमें आर्जी ताखीर की जाए, क्योंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले के इलेक्शन होने हैं और इसके अलावा जो है वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी इलेक्शन होने हैं। तो इस वजह से मिनी बजट को जो है वो फिल वक्त मुअख्खर किया जाए। जराये का ये कहना है कि इस मामले पर इमरान खान कोर कमेटी इजलास में जो है वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो फैसला किया जाएगा। जराये का यही बताना है कि अपोजिशन की कौमी तरफ असम्बली का इजलास आज होगा, इंतजार है। तो ये अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज पर धुंध के बायस गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए हैं। मजीद बात करते हैं वकार शौकत से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर बाबू साहब इंटरचेंज पर खतरनाक ट्रैफिक हादसा जो है वो पेश आया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा धुंध की ज्यादती की वजह से पेश आया है, जिसकी वजह से जो है वो मुतादिद गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें 13 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और 6 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 3 अफराद जो है वो मौका पर हलाक भी हुए हैं। रेस्क्यू की जानिब से तमाम जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ रेस्क्यू का कहना है कि धुंध के बायस वाकया पेश आया और पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। मुल्क में बढ़ते गैस बहरान का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची के अवाम गैस की एलानिया और गैर एलानिया तवील बंदिश से मुसलसल परेशान है। शहर के अवाम गुजारा करने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। मिट्टी के चूल्हे की डिमांड में भी इजाफा हो गया। मजीद बता रहे हैं हनीफ माजोठी जो इस वक्त कुम्हारवाड़ा में मौजूद हैं। जी हनीफ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के पुराने इलाके कुम्हारवाड़े में। आप जानते हैं कि गैस के बहरान ने कराची वालों को भी लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ मेरे पीछे जो है मट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे हैं। कुम्हारों का काम जो है इस वक्त चल पड़ा है। लकड़ी का जो है दाम भी वो बढ़ गया है, गैस का दाम जो है वैसे ही बढ़ चुका है। कुम्हार से हमारी बात हुई है, इनका कहना है कि पहले जो एक चूल्हा बड़ी मुश्किल से निकलता था, अब जो है उसकी जगह 10 चूल्हे बिक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ का एक मकामी शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान, हम आए हैं इधर चूल्हा खरीदने के लिए, अभी गैस है नहीं। पूरे लियारी के अंदर ज़बरदस्त बहरान, बल्कि पूरे कराची आप पाकिस्तान समझे, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहरान है। लकड़ी के लिए जाओ तो लकड़ी महंगा है, कोयले के लिए जाओ तो कोयला महंगे। तो जाएं हम लोग कहाँ? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से ये पूरा करेंगे? ये नया हुकूमत आया है, ये कह रहे हैं कि हम तब्दीली ले आएगा, हमारे लिए ये तब्दीली लेके आया है। जी, आपने सुना लोगों का क्या राय है और लोग जो है इस वक्त बहरान से कितना जो है बेजार हैं। वो घरों में न बच्चों को नाश्ता करवा सकते हैं, न खुद नाश्ता कर सकते हैं, बाहर से लेना इनको महंगा पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हनीफ माजोठी अपडेट करने के लिए। कराची के बाद रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही हीटर और गीजर की मांग में इजाफा हो गया। गैस बहरान के बायस शहरी बिजली के हीटर खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में कड़ाके की सर्दी, ठंड बर्दाश्त से बाहर हुई तो हीटर और गीजर की फरोख्त में इजाफा देखा गया। गैस की किल्लत के बायस बिजली के हीटर की मांग बढ़ गई। गैस का जो हालत आजकल जो कोयटे का ऐसा है कि बहुत कम है, तो इस वजह से जो है लोग जो है फिर बिजली के गीजरें खरीदते हैं और बिजली के जो हीटर खरीदते हैं। शहरियों ने हीटर की खरीदारी के दौरान महंगाई का शिकवा भी कर दिया। गैस नहीं है, गैस की वजह से बिजली का हीटर लेना चाहता हूँ, लेकिन बिजली भी बहुत महंगी है। शहरियों ने हुकूमत से गैस की किल्लत पे काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा।
महंगाई से लाहौर रेलवे स्टेशन के कुली भी परेशान नजर आते हैं। कहते हैं कि गुज़िश्ता कई बरसों से फेरे का रेट नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब इस महदूद आमदनी में घर चलाना मुश्किल हो गया है। तफसीलात जानिए वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में। महंगाई से लाहौर का हर शहरी परेशान। रेलवे स्टेशन पर मनोवजन उठाने वाले कुल्ली भी चीख उठे। कहते हैं इस महदूद आमदनी में घर का निजाम चलाना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई है ना हद तो ज़्यादा बढ़ गई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 700 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 घंटे 'ਚ कमा रहे हैं। नौकरी न मिलने पर एफए पास भी कुल्ली बन गया। नौजवान कुल्ली का कहना था कि बाहर काम न मिलने की वजह से काम शुरू किया, मगर इससे भी घर नहीं चल रहा। दीगर कुल्लियों ने भी खुलकर अपने मसाइल बताए। मैं सेकंड ईयर का तालब इल्म हूँ, वो छोड़कर स्कूल छोड़कर यहाँ पर कुलियों का काम कर रहा हूँ, और मैं इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब से ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई कम कर दे। वही हमारा 50 जो वही फेरा है, उससे अलावा हम मुसाफिर से कोई पैसा मांगते हैं, ज़्यादा मुसाफिर ज़्यादा उससे बहस करता है, फिर हम बोलते हैं जो आप देते हैं वही दे दो। बढ़ती हुई महंगाई में स्टेशन पर मुसाफिरों के सामान का बोझ उठाने वाले कुल्ली अपना और घर वालों का बोझ बामुश्किल उठा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। कसूर में गरीब की सवारी मोटरसाइकिल और उसके पार्ट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सूरत हाल से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान नजर आते हैं। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कसूर में महंगाई से हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं, तो गरीब की मोटरसाइकिल भी इसकी लपेट में है। महंगाई से सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं, इनके पार्ट्स भी महंगे कर दिए गए। 15-16 साल से मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों का कहना है कि आज तक ऐसी महंगाई नहीं देखी। अब तो पुराने पार्ट्स पर गुजारा चलाना पड़ता है। ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਮਾਨ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 100-150 रुपया, लेकिन सामान इतना ज्यादा महंगा है कि जनाब कोई भी बंदा यानी कि गड्डी ठीक कराने च राजी है नहीं। मोटरसाइकिल कसूर में बेरोजगारी और हर तरफ महंगाई से गरीब आदमी के लिए मोटरसाइकिल लेना मुश्किल तो है, मगर स्पेयर पार्ट्स के महंगे हो जाने से इसे चलाना भी मुश्किल हो गया। स्पेयर पार्ट महंगे होने से जहां मोटरसाइकिल सवार परेशान है, वहीं पार्ट सेल करने वाले दुकानदारों को भी परेशानी का सामना है। तब्दीली सरकार के दौरे इक़्तिदार में गरीब आदमी की सवारी मोटरसाइकिल भी अब उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। कैमरामैन तैयब भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़, कसूर। कोयटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सामने कचरे का ढेर लग गया, जिसके बाद अस्पताल आने वाले मरीजों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सिविल अस्पताल के सामने, जो कोयटा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लेकिन इस अस्पताल के सामने ही कचरे का ढेर लग चुका है, जिसकी वजह से शहरी और जो मरीज़ है अस्पताल आने वाले, उनको आमदोरफ्त में उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। हमारे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्हें यहाँ पे आमदोरफ्त में किस किस्म की परेशानी का सामना रहता है। जी बताएँ। जी, यहाँ पर तो कई दिनों से ये कचरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है। लोग यहाँ अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इलाज की जगह वो मज़ीद बीमार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि हम दिन रात लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का ये हाल है, तो शहर का क्या हाल हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, मौजबाना गुजारिश है कि इस बारे में कुछ करें, क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा और इसके सामने ये कचरा पड़ा हुआ है। बाकी तो आप छोड़ दें शहर के हालात को, आप यहाँ पर देख लें। जी, आपने सुना कि इनका कहना था कि यहाँ पर आने वाले मरीज़ और जो शहरियों ने खासी परेशानी का सामना करते हैं। कई रोज़ से यहाँ पर ये कचरा जो है नाली से निकाल के रखा हुआ है, लेकिन कोई जो है इंतज़ामिया का बंदा इसको उठाने नहीं आया है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा का इजाफी चार्ज भी है, उनसे मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो कचरा यहाँ से उठाया जाए, ताकि शहरियों को, मरीजों को आमदोरफ्त में आसानी हो सके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की नई मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र का इजहार कर रही हैं और निजी TV चैनल्स का नाम भी ले रही हैं। देखिए, मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में मरियम नवाज को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट। बास TV चैनल्स का नाम लेते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इन चैनल्स ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी है। देखिए, मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। जई तई
फेर दी है। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक के दौरान सहाफी ने मरियम नवाज को उनकी ऑडियो सुनाई, लेकिन मरियम नवाज ने कोई भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। इससे कबल मंजर आम पर आने वाली ऑडियो में मरियम नवाज ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के इश्तहारात बंद करने का कहा था और इस ऑडियो को फखरिया अंदाज में कबूल भी किया था। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 वजूहात बता दी। बोले, सुना है कि मरियम नवाज की कोई नई ऑडियो आई है। मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। मरियम औरंगजेब की तकलीफ की दूसरी वजह यह है कि FIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तफसीली चालान अदालत में जमा कराया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डेली मेल की स्टोरी को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें की और ये फरमाया कोई सबूत नहीं है डेली मेल के पास। तो देखिए, डेली मेल के ऊपर तो सबसे बड़ी बात जो कौम से झूठ बोला वो तो आपके शहबाज शरीफ ने बोला। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कौम के सामने बैठ के ये तहैया किया था और ऐलान किया था कि वो शहजाद अकबर के खिलाफ बरतानिया में मुकदमा करेंगे और मुझे लंदन की अदालतों में घसीटेंगे। मैं आज भी शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आप किसी भी अदालत में बुला लीजिए, मैं तमाम सबूत लेके हाजिर हो जाऊंगा। 7 अरब से जायद के असासे जो शहबाज शरीफ और उनके बीवी और बच्चों के हैं वो 2008 से लेके 2018 तक की मुद्दत में बढ़े हैं 7 अरब रुपए। अहम खबर आपको देंगे, हुकूमत ने वक्ती तौर पर टैक्स कवानीन में तरमीमी बिल वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से नई मनसूबाबंदी का फैसला किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सौले अब्बासी से। जी सौले। जी बिल्कुल, हुकूमत ने वक्ती तौर पर टैक्स कानून तरमीमी बिल यानी कि मिनी बजट जो है वो वापस लेने का फैसला कर दिया है। हमारे ज़राए ने वज़ारत का जो है वो दावा किया है कि वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई मनसूबाबंदी जो है वो बनाई जाएगी। इसके साथ साथ IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो दोबारा जो है वो किए जाएंगे और उसमें जो सदारत ऑर्डिनेंस है उसके तहत जो है फिलवक्त जो एक 350 अरब टैक्सेस हैं वो जो है वो रखे जाएंगे। हमारे ज़राए ने यह भी दावा किया है कि हुकूमत सियासी मुश्किलात के पेश नज़र उसने हुकूमत ने यह फैसला किया और हालिया जो KP के लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो हुकूमत की शिकस्त है वो भी एक वजह है जिसके पेश नज़र हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो फिलवक्त पार्लियामान से मिनी बजट जो है वो मंजूर नहीं करवाएंगे। इसके साथ साथ हमारे वज़ाइल का ये भी कहना है कि हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट पेश करके IMF को मुतमईन करना चाहती थी, मगर IMF ने इस चीज को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया था। साथ ही साथ IMF स्टेट बैंक खुदमुख्तारी बिल वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई मनसूबाबंदी का ऐलान बाद में किया जाएगा। सवाल अब्बासी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साल 2021 में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने लाहौर को हरा भरा और खूबसूरत शहर बनाने के लिए पौधों और दरख्तों की रिकॉर्ड शजरकारी की। म्यावा की जंगल प्लान फॉर पाकिस्तान पर PHA ने खूब दाद समेटी। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद गुज्जर। साल 2021 भी माजी का हिस्सा बनने जा रहा है। लाहौर को खुशबू और खूबसूरत रंगों से आरास्ता करने वाली PHA अथॉरिटी ने 2021 में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए खासी काविशें की। PHA ने शहर को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए रवां साल 5 लाख से जायद देसी मकामी फलदार पौधे और दरख्त लगाए। लाहौर में जापानी तकनीक मेवाकी के 52 जंगलात भी लगाए, जिनमें 3,76,250 दरख्त भी लगाए गए। एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल भी इसी साल बनाया गया। चेयरमैन PHA ने रवां साल की कारकर्दगी को सहराते हुए आइंदा साल मजीद मेहनत का इरादा कर लिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले साल में आइंदा आने वाली चीज़ें भी हम करें और उसमें नई जिद्दत भी लेके आएँ और ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो कि शहरियों के लिए लॉन्ग टर्म में भी बेहतरी हो और शॉर्ट टर्म में इवेंट वाइज भी उनके लिए खुशियाँ उनके चेहरों पर लेके आए। वतन अजीज की आज़ादी के मौका पर प्लांट्स फॉर पाकिस्तान के तहत शहरियों को पौधों के इनामात से भी नवाजा गया। 14 अगस्त को PHA की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात में 20,000 पौधे लगाए गए। तर्जमान PHA नादिया तिफैल कहती हैं कि PHA मुलाजमीन की मुश्तरका मेहनत से इस साल की कामयाबियाँ समेटी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही चाहते हैं कि PHA जो है वो नई से नई जो वो चीज़ें हैं बड़ी इनोवेशन लेकर आए और लोग आते हैं और इस तफरीह से काफ़ी यानी कि महजूज होते हैं।
अंदरून लाहौर की खूबसूरती को बहाल करने के लिए PHA ने शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर शजरकारी के हदाफ को पूरा किया। रवां साल PHA ने 90,250 पौधे डोर टू डोर तकसीम किए। PHA ने साल के आगाज में जश्न बहारा मेला और दिसंबर में गुले दाऊद की नुमाइश जिलानी पार्क में लगाई। 2021 जहां वबाई अमराज में गुजरा, वहीं PHA की जानिब से रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश और दीगर तकरीबात अवाम के चेहरों पर खूब मुस्कुराहटें बखेरती रही, जबकि शहरियों की जानिब से भी PHA की काविशों को खूब सराहा गया। कैमरा टीम के हमरा वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे, तुर्की की करेंसी लीरा की गिरती हुई कदर को रोकने के लिए तुर्क हुकूमत की तरफ से मजीद इकदाम किए गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दीगर इकदाम के अलावा इस बात का भी ऐलान किया है कि लोगों की सेविंग्स को शरह मुबादला से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुर्क लीरा की कदर में डॉलर और यूरो के मुकाबले में रिकॉर्ड कमी हुई थी, ताहम ताज़ा इकदाम के सबब इसकी कदर में इन दिनों करेंसियों के मुकाबले में 15% इजाफा हुआ। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हमजा खान ने अमेरिका में अंडर-19 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है। मोहम्मद हमजा इससे कबल भी स्क्वॉश के मुख्तलिफ आलमी टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। मजीद बात करते हैं नवाब शेर से। नवाब, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पेशावर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मोहम्मद हमजा खान ने अमेरिका में मुनक्किद जूनियर अंडर-19 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जो है वो रोशन कर लिया है। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद मोहम्मद हमजा ने अपने यहाँ मोहतन नूरजमान को जो है वो शिकस्त दी है। हमजा के वालिद का कहना है कि बेटे की कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी है और स्क्वॉश में ये इवेंट पाकिस्तान के नाम करना बड़ी कामयाबी है। जबकि मोहम्मद हमजा ने 6 जनवरी 2020 को भी जो है वो ब्रिटिश जूनियर चैंपियनशिप जीती थी और मोहम्मद हमजा खान जो है वो एशिया जूनियर चैंपियनशिप के 2 मरतबा अमेरिका में मुनक्किदा जूनियर अंडर-19 स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।